यहाँ पर आप आ चुके हो ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस के सबसे बड़े कोर्स पर। ये इंडिया का ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा और डिटेल कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस का इतना बड़ा रिकॉर्डेड कोर्स पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि ये कोर्स मेरे काम का है या नहीं है, ये कोर्स मुझे लेना चाहिए या नहीं, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इस कोर्स में क्या कंटेंट है, सारे कंटेंट की क्या लेंथ है, यहाँ पर मुझे क्या सीखने को मिलेगा, क्या मैं इस कोर्स के लिए एक सही इंसान हूँ, ये कोर्स मुझे कुछ हेल्प कर सकता है। काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके सारे सवाल आज के इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। आज का ये लेक्चर इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है ताकि कोर्स को लेने से पहले आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो सारे सवाल क्लियर हो जाए। और कोर्स लेने के बाद अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो क्या होगा, क्या आपको रिफंड मिलेगा या फिर आपका पैसा चला जाएगा? आपका पैसा चला नहीं जाएगा, उस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँ, मैं आपको आगे सारी चीज़ें दिखाऊँ, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप मुझे पहले से जानते हो, जैसे कि यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से आप मुझे जानते हो, तो आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आता है नहीं आता है, ये बात सबसे पहले आपको जाननी ज़रूरी है। तो इस कोर्स को बाय करने से पहले आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार देखिए किस तरीके से होता है कि सामने वाला इंसान हमें कोई चीज़ समझा रहा है पर वो टॉपिक हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो कोर्स को खरीदने से पहले आप मेरे बारे में थोड़ा जानो, वो ज़रूरी है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, उन्हें समझ में आता है या नहीं आता है। आप अगर मुझे नहीं जानते हो, आप अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर मेरे कुछ वीडियोस देखिए। वहाँ पर आप देखिए कि मैं ट्रेडिंग के टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको समझ में आता है नहीं आता है, टफ लगता है या ईजी लगता है, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है, वो आपको वहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर आप सीधा कोर्स ले लोगे और यहाँ पर मैं जो भी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए हर इंसान का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आपने स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि कुछ टीचर्स जो आपको टॉपिक समझाते थे वो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाता था, कुछ टीचर्स जो आपको टॉपिक समझाते थे वो आपको बहुत ही टफ लगता था। सेम टॉपिक को दो टीचर समझा रहे हैं, एक का आपको समझ में आ रहा है, एक का बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता था? उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से ऐसा होता था। कुछ लोगों का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही ईजी होता है, हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, और कुछ लोगों का पढ़ाने का तरीका ईजी नहीं रहता है, वो किसी भी टॉपिक को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो हमें सही से समझ में नहीं आता है। तो मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, वो आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा। यूट्यूब पर जाके कोई भी वीडियो आप ओपन कर लो, कितने भी वीडियो आप ओपन कर लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरिफ आला है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में मुझे 4 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो ट्रेडिंग की बात की जाए तो अराउंड 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। और पिछले 3 साल से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, यानी कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ आला। ट्रेडिंग में मुझे 5 साल होने को आए हैं, और उसके अलावा मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ाया है। और अराउंड 4 साल से मैं यूट्यूब पर ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट भी बनाता हूँ, और ये पूरा कोर्स मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पर बनाया है। यहाँ पर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस का आपने अगर कभी नाम भी नहीं सुना है, फिर भी आप टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर कर लोगे। पर कब मास्टर कर लोगे? जब आप एक मेहनत करने वाले इंसान होगे तब कर लोगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि जो वीडियो देख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आप एक मेहनत करने वाले इंसान हो, आप ये कहते हो कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ,
बस मेरे पास एक रोड मैप नहीं है। तो अब आपके पास ये रोड मैप आ चुका है। ये कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सारे टॉपिक आएंगे कि आपको किस तरीके से आगे जाना है। पर शर्त एक ही है कि आप एक मेहनत करने वाले इंसान होने चाहिए। आप अगर ये कहते हो कि मैं इस कोर्स को देख लेता हूँ, एक बार नहीं 10 बार देख लेता हूँ, पर सिर्फ वीडियो देखता रहूँगा, फिर जाके ट्रेड करूँगा और पैसा कमाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप इस कोर्स को देखोगे, इस कोर्स को समझोगे, मैंने जो इस कोर्स में आपको करने के लिए कहा है वो सारी चीज़ें आप करोगे, तो आप टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर कर लोगे। देखिए, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद टेक्निकल एनालिसिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। आप ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका लॉस ही होगा। फिर आपको किसी को पूछना होगा, आप कॉल टिप्स पे काम करोगे और वहाँ पर आपका लॉस ही होगा, क्योंकि कॉल टिप्स के भरोसे कभी ट्रेडिंग नहीं होती है, वहाँ पर लोगों का पैसा जाता ही है। आप अगर एक मेहनत करने वाले इंसान हो और इस कोर्स को सही से कंप्लीट करते हो, जिस तरीके से मैंने आपको मेहनत करने के लिए कहा है उसी तरीके से अगर आप करते हो, फिर पूरी ज़िंदगी भर आपको टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको कभी टेक्निकल एनालिसिस का और कोई कोर्स देखना होगा। आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन खुद ले पाओगे, आपको कभी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको किसी को ये नहीं पूछना होगा कि इस चार्ट में अभी क्या हो रहा है, या फिर आगे इस चार्ट में क्या हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बाय करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए। ना किसी यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ना टेलीग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, और ना किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ट्रेडिंग में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, जिसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप से अपने डिसीज़न ले सकता है। पर कब? जब सही से मेहनत करके इस कोर्स को कंप्लीट करोगे तब। सिर्फ लेक्चर को देखते रहोगे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। और टेक्निकल एनालिसिस में आप एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएटर हो, आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। पर आप अगर स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो, जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ये कोर्स स्टॉक मार्केट बेसिक के ऊपर नहीं है, ये कोर्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल ही बिगिनर हो फिर भी कोई बात नहीं है, पर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो तो फिर ये कोर्स आपके काम का नहीं है। आपको सारे बेसिक्स आने चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, यहाँ पर सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको इस कोर्स को लेना चाहिए। तो आप कहीं से भी इस वेबसाइट पर आ चुके हो और आपको ये लग रहा है कि मैं ये कोर्स बाय कर लेता हूँ और मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीख जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। ये कोर्स स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में नहीं है, ये कोर्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। चलिए अब मैं आपको हमारे कोर्स का कंटेंट दिखाता हूँ, उनकी लेंथ दिखाता हूँ, कितने चैप्टर है, कितने लेक्चर है, किस लेक्चर की कितनी लेंथ है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको बाय नाउ दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आगे आओगे तो आपको ये वीडियो दिखेगा जिसे कि आपको देखना है, और उसे अभी आप देख रहे हो, मतलब कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये वही वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। वॉच दिस वीडियो बिफोर बाइंग द कोर्स, जो आप अभी देख रहे हो। तो यहाँ से आपको कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर आप आगे आओगे तो मेरी तारीफ में कुछ वर्ड लिखे हैं, आप चाहे तो उसे पढ़ लेना। फिर यहाँ पर है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। इसका मतलब होता है ऐसे सवाल जो कोर्स को लेकर सारे लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, मतलब कि कॉमन सवाल जो लोगों के दिमाग में होते हैं कि मुझे यहाँ पर ये सारे सवाल है कोर्स रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ सवाल है और उनके जवाब है, इन्हें आप आराम से पढ़ लेना। जैसे कि पहला सवाल देखिए, इन विच लैंग्वेज इज द कोर्स अवेलेबल, कोर्स किस भाषा में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा कोर्स हिंदी लैंग्वेज में है। उसी तरीके से यहाँ पर सारे सवाल है, आप देख लेना। उसके अलावा भी ये इंट्रोडक्शन का वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी रखनी है, और यहाँ पर आपको अपना सवाल लिखना है कि मुझे ये कन्फ्यूज़न है या फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे सबमिट करोगे, आपका सवाल हमें मिल जाएगा और उसका जवाब हम आपको देंगे।
आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसे सोल्व कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ से भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल है, ये व्हाट्सअप है, ये इंस्टाग्राम है और ये ईमेल है। यहाँ से भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नंबर आएगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप मुझे वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे लेक्चर को बहुत ही आराम से और समझ के देखना। इस लेक्चर को सही से देखने के बाद ही आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे कोर्स के इंडेक्स पर, हमारे कंटेंट पर। देखिए, ये है हमारे कोर्स का कंटेंट। यहाँ पर टोटल 24 लेक्चर है 15 चैप्टर के साथ। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस मास्टर कोर्स इंडेक्स क्या है उसका। यहाँ पर भी मैं आपको ये इंडेक्स दिखाता हूँ और वीडियो के फॉर्मेट में भी दिखाता हूँ। देखिए हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो हमारे कोर्स की शुरुआत होगी टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का आप पूरा कोर्स कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर 3 टॉपिक को कवर किया गया है। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ इट वर्क्स। टेक्निकल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। उसके बाद व्हाट इज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड चार्ट रीडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, चार्ट रीडिंग क्या है, इन सब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर इन टॉपिक को कवर किया गया है। फिर हाउ टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस हमें कैसे सीखना है, क्या क्या टॉपिक हमें सीखने होंगे टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए। तो यहाँ पर इन 3 टॉपिक को कवर किया है पहले लेक्चर में। यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर मैं आपको इस लेक्चर की लेंथ दिखाता हूँ, आप देखना। यहाँ पर देखिए इस लेक्चर की लेंथ है 47 मिनट। 47 मिनट का ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन का। यहाँ पर ये इन 3 टॉपिक को कवर किया है जो कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड नाउ। यहाँ पर मैंने एक PDF रखी है, स्टॉक मार्केट बेसिक PDF। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में बताया गया है, तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। यहाँ पर मैंने सारे लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप रखा है कि पहले हमें कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए, किस तरीके से हमें आगे जाना चाहिए। ये पूरा लेक्चर आप देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसे थोड़ा प्ले करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसे प्ले किया है। यहाँ से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इसकी सेटिंग है, यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। चलिए इसी तरीके से देखते हैं दूसरे चैप्टर को। यहाँ पे दूसरा चैप्टर है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पर साथ में आपको PDF भी मिलेगी कैंडलस्टिक पैटर्न की। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने क्या सीखा है, पहले तो ये कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और उसे रीड कैसे करते हैं। उसके बाद ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का सही तरीका शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ पर हमने डिटेल में समझा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। लोग क्या करते हैं, कोई भी बुलिश कैंडल बनी जाके वहाँ पर बाय कर लो, कोई भी बेयरिश कैंडल बनी जाके वहाँ पे सेल कर दो, पर इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर हमने डिटेल में समझा है कि किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसके लेक्चर को देखते हैं और हर लेक्चर की आप लेंथ को देखना कि हर लेक्चर की लेंथ क्या है। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि सारे टॉपिक को कितना डिटेल में कवर किया होगा। और इन सारे टॉपिक को मैंने बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में कवर किया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा हमारा लेक्चर 2, व्हाट आर कैंडलस्टिक एंड हाउ टू रीड देम। तो यहाँ पर ये पूरा लेक्चर है। यहाँ पर भी मैंने आपको एक PDF दी है चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न की। उसके अलावा भी कैंडलस्टिक पैटर्न की PDF आगे मिलेगी। यहाँ पर इस लेक्चर की लेंथ आप देखना कि इस लेक्चर की लेंथ कितनी है। 1 घंटे और 11 मिनट की इस लेक्चर की लेंथ है। और यहाँ पर क्या कवर हुआ है आप देखिए, यहाँ पर व्हाट आर कैंडलस्टिक एंड हाउ टू रीड देम। यहाँ पर एक ही टॉपिक कवर हुआ है, 1 घंटे में एक ही टॉपिक कवर हुआ है, व्हाट आर कैंडलस्टिक एंड हाउ टू रीड देम। ये सारे टॉपिक अगले लेक्चर में कवर हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे राइट मार्क किया है, इसका मतलब कि इस लेक्चर में ये टॉपिक कवर हुआ है, ये सारे टॉपिक बाकी है। उसके बाद यहाँ पर आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर किया गया है। डिटेल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने समझा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देखिए 3 टॉपिक को कवर किया गया है। व्हाट आर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या है उसके बारे में समझाया है। उसके बाद इन्हें ड्रॉ कैसे किया जाता है, एक परफेक्ट तरीका क्या है इन सबको ड्रॉ करने का।
उसके बाद डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक कवर हुए हैं और इस लेक्चर की लेंथ क्या है, 1 घंटा और 20 मिनट। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है ट्रेंड लाइन का। इस लेक्चर का पूरा फोकस ट्रेंड लाइन पर है। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है और इस लेक्चर की लेंथ है 50 मिनट की। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लेक्चर 5 में क्या है। देखिए यहाँ पर ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया और इस लेक्चर की लेंथ है 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर सिर्फ सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोर्स कितना डिटेल में है और सारी चीज़ों को कितनी बारीकी से समझाया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक आप देखिए हमारे 6 लेक्चर में है ऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर सारी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में कवर किया गया है और इस लेक्चर की लेंथ है 1 घंटे और 12 मिनट। उसके बाद यहाँ पर अगले लेक्चर को आप देखिए, यहाँ पर है ऑल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न और इस लेक्चर की लेंथ को आप देखना। इस लेक्चर की लेंथ भी है 1 घंटे और 6 मिनट। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला लेक्चर है हाउ टू ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टर्स एंड ट्रेंड लाइन विद कंफर्मेशन। इस लेक्चर में हमने समझा है कि सपोर्ट रेजिस्टर्स और ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से ट्रेड करना होता है। ऊपर जो यहाँ पे लेक्चर था ना, ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टर्स के, वहां पर हमने समझा था कि सपोर्ट रेजिस्टर्स क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, उन्हें ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पर इस लेक्चर में हमने समझा है, जो कि 2 घंटे का है, कि सपोर्ट रेजिस्टर्स और ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और कंफर्मेशन के साथ। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ जाके बाय कर लो, सपोर्ट ब्रेक हुआ जाके सेल कर लो, रेजिस्टेंस के पास आया जाके सेल कर लो, सपोर्ट के पास आया जाके बाय कर लो। ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पर डिटेल में हमने समझा है कि किस तरीके से ट्रेड करना होता है और यहाँ पर हमारा ये अगला लेक्चर है। देखिए पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तक आ गए, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। 3 चैप्टर में हमारे 8 लेक्चर हुए हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए चैप्टर 4। चैप्टर 4 किस बारे में है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर हमने क्या कवर किया है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, और उसके बाद इलियट वेव थियरी और डाउस थियरी। इन दोनों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इन दोनों टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से कवर किया है। अब मैं आपको इनके लेक्चर दिखाता हूँ। ये है हमारा चैप्टर 4। यहाँ पर देखिए मार्केट स्ट्रक्चर एंड इलियट वेव थियरी। यहाँ पर इस लेक्चर में देखिए इन 3 टॉपिक को कवर किया गया है। डाउस थियरी का टॉपिक अलग लेक्चर में समझा है और इस लेक्चर की लेंथ आप देखिए कितनी है। इस लेक्चर की लेंथ है 3 घंटे की। 3 घंटे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 घंटे लिए हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता होगा तभी आप चार्ट को समझ पाओगे, तभी आपको पता होगा कि यहाँ पर इस चार्ट में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। और देखिए ये पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से मेहनत करके। आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, आप कहीं पर भी ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में करते हो, कमोडिटी में करते हो, कहीं पर भी ट्रेड करते हो, ये टेक्निकल एनालिसिस हर जगह सेम ही होता है। फ़र्क होता है बस वोलाटिलिटी का। उसके अलावा आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, आप बाइंग करते हो, आप सेलिंग करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, आप इंट्राडे करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, BTST करते हो, STBT करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, कोई भी टाइप की आप ट्रेडिंग करते हो, ये कोर्स आपको एक सही तरीका सिखाएगा ट्रेडिंग करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो लेक्चर है वो है डाउस थियरी पर। यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है कि डाउस थियरी क्या है, डाउस थियरी मार्केट में किस तरीके से काम करती है। और इस लेक्चर की लेंथ आप देखिए कितनी है, 56 मिनट की। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए चार्ट पैटर्न आ गए। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए हमारा 5वां जो चैप्टर है वो है चार्ट पैटर्न। यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी। चार्ट पैटर्न में आप देखिए हमने क्या समझा है। पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट पैटर्न, कि चार्ट पैटर्न क्या है, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, उसके बाद चार्ट पैटर्न के ये 3 टाइप है जिसे कि हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद चार्ट पैटर्न को कंफर्मेशन के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से ट्रेड करना है। चलिए अब देखते हैं वीडियो के फॉर्मेट में। यहाँ पर आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट पैटर्न। यहाँ पर इस लेक्चर में हमने समझा है चार्ट पैटर्न का इंट्रोडक्शन, की चार्ट पैटर्न क्या होती है, और इस लेक्चर की लेंथ है 35 मिनट। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, आगे इस लेक्चर में हमने समझा है रिवर्सल चार्ट पैटर्न को,
और इस लेक्चर की आप लेंथ देखिए कितना डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया है। यहाँ पर आप देखिए ये लेक्चर है 3.25 घंटे का। 3.25 घंटे में हमने समझा है कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होती है, उसके बाद कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। यहाँ पर हमने सारी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को कवर किया है और इस लेक्चर की लेंथ है 2 घंटे की। उसके बाद यहाँ पर आप आगे देखिए, यहाँ पर हमने कवर किया है न्यूट्रल पैटर्न को और इस लेक्चर की लेंथ है 1 घंटा और 22 मिनट की। तो यहाँ पर सारी चार्ट पैटर्न को डिटेल में कवर किया गया है और चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़रूरी है। आपको सारी चार्ट पैटर्न आनी ही चाहिए। चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। चार्ट पैटर्न आपको बताती है कि आपको कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सारी चार्ट पैटर्न को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला लेक्चर है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का। पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमारा चैप्टर 6 है। यहाँ पर क्या कवर किया गया है, व्हाट इज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, हाउ टू डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कभी भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किए बिना ट्रेड नहीं करता हूं और ना ही कभी करूंगा। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड करते हैं, ये बहुत ही बड़ी गलती है। कभी भी एक ही टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाई है। इस लेक्चर की लेंथ आप देखिए 3 घंटे। 3 घंटे तक यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ कैसे करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करके आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, कैसे एंटर करोगे, कैसे एग्जिट करोगे, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर कवर किया है। मैं चाहता तो इन सारे लेक्चर की लेंथ 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा रख सकता था, पर आप देख सकते हो लेक्चर की लेंथ क्या है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि सारे टॉपिक को कितना डिटेल में कवर किया होगा। सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, इसीलिए आपको इतने बड़े लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। और ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप सीख जाते हो ना, तो आप ट्रैप से बच सकते हो। ज़्यादातर आपके साथ जो ट्रैप होते हैं ना, आपका लॉस होता है ना, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वजह से ही होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना नहीं आता है। आप कहीं पर भी जाके ट्रेड लेते हो, वहाँ पर आपका ट्रैप होता है। अगर आप अच्छे से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीख जाते हो तो आप ट्रैप से बच सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाई है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद हमारा 7 लेक्चर है, वो है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर। यहाँ पर इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, अभी आप लेंथ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इतने इंडिकेटर और ऑसिलेटर को कवर किया गया है। इस लेक्चर को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिकेटर का किस तरीके से यूज किया जाता है। सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। इंडिकेटर को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, इंडिकेटर से सिग्नल लेने का एक तरीका होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। और ये इंडिकेटर का पार्ट 1 है, जिसकी लेंथ है अराउंड 5.5 घंटे। पार्ट 1 की लेंथ है 5.5 घंटे। और यहाँ पर ये है सेकेंड पार्ट इंडिकेटर का। ये एक ही टॉपिक चल रहा है जिसे मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे रखा है। यहाँ पर आप देखिए सेकेंड पार्ट की लेंथ क्या है, अराउंड 5 घंटे। मतलब कि इंडिकेटर का पूरा लेक्चर, ये दोनों लेक्चर मिला के 10.5 घंटे की लेंथ है। यहाँ पर 10.5 घंटे में मैंने सारे इंडिकेटर और ऑसिलेटर को कवर किया है और आपको समझाया है कि इन्हें आप कैसे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर कोई काम के ही नहीं है, इंडिकेटर का अपना इंपॉर्टेंस होता है। सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जगह पूरे कोर्स की लेंथ होती है 8 से 10 घंटे। यहाँ पर हमारा इंडिकेटर का एक लेक्चर है 10.5 घंटे का। इतना डिटेल में और डीप में सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। चलिए इंडिकेटर को समझ लिया, उसके बाद यहाँ पर आता है आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। यहाँ पर चैप्टर 8 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट और यहाँ पर इन सारे टॉपिक को कवर किया है। पूरा SMC यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है। इस कोर्स के अंदर मैंने पूरा SMC का कोर्स भी रखा है। SMC का और प्राइस एक्शन का मैं अलग अलग कोर्स बना सकता था, पर इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में मैंने पूरा SMC भी कवर कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा SMC का कोर्स यहाँ पर है। और यहाँ पर हमने सीखा है ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। इंस्टीट्यूशन किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से वो रिटेलर को ट्रैप करते हैं। आपको ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। यहाँ पर मैंने पूरा समझाया है कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये जो ऑपरेटर आपके साथ ट्रैप करते हैं ना, आपका लॉस करवाते हैं ना, यहाँ से आप सीखोगे कि उनके ट्रैप से कैसे बचना है
और उनके ट्रैप को कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर मैंने कोई नॉर्मल ट्रैप ट्रेडिंग नहीं सिखाई है कि सपोर्ट ब्रेक हुआ फिर कैंडल उसके ऊपर आई जाके बाई कर लो, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ फिर कैंडल नीचे आ गई वहाँ पर जाके सेल कर दो। ये नॉर्मल ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पर मैंने नहीं सिखाई है। इन सारी चीज़ों को कवर तो किया ही है, पर एडवांस ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पर मैंने आपको समझाई है कि ऑपरेटर किस तरीके से हमें ट्रैप करता है, उसे कैसे पता लगाना है, फिर उसके साथ किस तरीके से ट्रेड करना है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने कवर किया है। और आप देखिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट की लेंथ क्या है, 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6.5 घंटे का ये पूरा कोर्स है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। और इस लेक्चर को देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखोगे। इस लेक्चर को आपको बार बार देखना होगा सारी चीज़ों को सही से समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो, पर यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको सारे टॉपिक समझा पाऊँ। तो इस लेक्चर में आप बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ों को सीखोगे। और ये टॉपिक आपका फेवरेट है, मुझे पता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी। हमें कोई एसएमसी सिखा दो, ट्रैप ट्रेडिंग सिखा दो, ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, तो यहाँ पर आप सब कुछ सीख जाओगे। फिर यहाँ पर अगला लेक्चर है हमारा ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आपको ट्रेडिंग सेटअप चाहिए होते हैं ना, कि मुझे कोई अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप बता दो जिससे कि मैं प्रॉफिट कर सकूँ, तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हमारा चैप्टर 9 ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर है। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, लॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप, शॉर्ट ट्रेडिंग सेटअप। पर इस चैप्टर पर आते आते आपको ट्रेडिंग सेटअप के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। यहाँ पर ऊपर सारी जो चीज़ें हमने सीखी ना, वहाँ से आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग सेटअप क्या है और ट्रेडिंग सेटअप किस तरीके से काम करता है, आपको किस ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना है। यहाँ पर मैं जो ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया है और बहुत ही सारे एग्जाम्पल के साथ बताया है। पुराने चार्ट पर भी बताया है, रिसेंट चार्ट पर भी बताया है, और आगे यहाँ पर क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारा ट्रेडिंग सेटअप का लेक्चर, ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप का लेक्चर है और इसकी लेंथ है 1 घंटा और 11 मिनट की। उसके बाद यहाँ पर आप आगे देखिए हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। आपको स्टॉक चाहिए होते हैं ना, आपको यही नहीं पता होता ना कि ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर हमने डिटेल में समझा है कि ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक कहाँ से मिलेंगे। वो भी कोई नॉर्मल स्टॉक नहीं, मोमेंटम स्टॉक, ऐसे स्टॉक जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहती है, तो ऐसे स्टॉक का तो हमें कोई काम नहीं। हमें तो ट्रेड करने के लिए ऐसे स्टॉक चाहिए ना जहाँ पर अच्छा मोमेंटम हो। तो यहाँ पर इस पूरे लेक्चर में हमने वही समझा है। यहाँ पर हमने समझा है कि इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक कहाँ से मिलेंगे और वहाँ पर हमें उन्हें किस तरीके से ट्रेड करना है। और इस पूरे लेक्चर की लेंथ आप देखिए कितनी है, 4 घंटे। 4 घंटे में हमने समझा है कि आप स्टॉक को कहाँ से लाओगे, उन्हें ट्रेड कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया, फिर उनके चार्ट को देखा कि देखो यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन की मेथड को बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है 4 घंटे का टाइम लेकर। अगर मैं चाहता तो इस लेक्चर को आधे या 1 घंटे में भी फिनिश कर सकता था, पर मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा व्यू यही है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी कोर्स की ज़रूरत ना पड़े या फिर किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए ये पूरा कोर्स मैंने इतना डिटेल में बनाया है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को देखने के बाद स्टॉक सिलेक्शन मेथड का प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज़िंदगी भर के लिए आपके ऊपर से ये टेंशन चला जाएगा कि मुझे स्टॉक कहाँ से लाने हैं। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि चैट जीपीटी को ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है। 2 घंटे का पूरा चैट जीपीटी का मिनी कोर्स यहाँ पर मैंने रखा है। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि चैट जीपीटी को आप किस तरीके से ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। और सच में यहाँ पर आप इस लेक्चर को देखोगे ना, तो आपको अंदर से ये होगा कि हाँ यार, इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से चैट जीपीटी का यहाँ पर यूज़ होता है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। और उसके बाद हमारा लेक्चर 21, इसमें हमने क्या कवर किया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पर जो रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं, उन रूल्स को अगर आप एज इट इज़ फॉलो कर लेते हो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पर उन रूल को फॉलो कर लेते हो तो ऐसे ही कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इस लेक्चर में बताई है। देखिए ये कोर्स किस बारे में है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है। तो यहाँ पर ये चैट जीपीटी की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर ये स्टॉक सिलेक्शन की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रूल्स की क्या ज़रूरत थी,
ये सारी चीज़ों को मैंने क्यों कवर किया है, इन सारी चीज़ों को मैंने बस इसीलिए कवर किया है ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रूल्स की ज़रूरत टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रूल्स के लेक्चर की लेंथ क्या है, 3 घंटे के। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरा कवर किया है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करो, पर काफ़ी सारे लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ही नहीं पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। जब मतलब ही नहीं पता है तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करेंगे, वो सब कुछ डिटेल में बेसिक टू एडवांस इस लेक्चर में समझा है। और यहाँ पर मैंने आपको एक PDF भी दी है, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना। गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, कुछ ट्रेडिंग के रूल्स दिए हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। उन रूल्स को फॉलो कर लोगे तो आप बिल्कुल ही बदल जाओगे, एक नए ट्रेडर के रूप में आपका जन्म होगा। तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी होती है वो आपको इस लेक्चर से पता चलेगा, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी आप मास्टर कर लोगे, क्योंकि यही रियल चीज़ है। पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही कोई कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैंने कवर किया है, जिसे कि आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद हमारा अगला लेक्चर होगा 22वां लेक्चर। कौन सा होगा? इंडिया विक्स एंड ऑप्शन चेन। यहाँ पर इंडिया विक्स और ऑप्शन चेन ये दोनों भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन दोनों टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, इस कोर्स को बनाते वक्त मेरा व्यू यही था कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ों का नॉलेज मिलना चाहिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया और ये चीज़ें मेरी रह गई। इसीलिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऐड किया है ताकि आपको सारे टॉपिक के बारे में पता चले। तो यहाँ पर आप सीखोगे इंडिया विक्स और ऑप्शन चेन के बारे में। उसके बाद हमारा यहाँ पर 23वां लेक्चर है लाइव मार्केट एनालिसिस। इस लेक्चर में हमने लाइव मार्केट एनालिसिस किया है, लाइव ट्रेडिंग की है। लाइव मार्केट में हमने एनालिसिस किया कि यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर हमने वहाँ पर वेट किया कि देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें काम करती है। हमने जो एनालिसिस किया वो सही गया, वो गलत गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने एनालिसिस किया, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पर मैंने पहले एनालिसिस किया कि ये हो सकता है, फिर हमने देखा ऐसा हुआ या नहीं हुआ। फिर ट्रेड में जाने के बाद ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना, ट्रेड को किस तरीके से देखना, प्रॉपर एंट्री कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ पर है, एसएल कहाँ पर है, किस तरीके से टारगेट को बुक करना, ये सब कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। मतलब कि पहले के लेक्चर में जो भी हमने सीखा ना, उसे लाइव मार्केट में टेस्ट किया कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम करती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आखिरी लेक्चर, लेक्चर 24। इस लेक्चर में मैंने क्या शेयर किया है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया है कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और मेरे क्या ख्याल है ट्रेडिंग को लेकर। इस लेक्चर को अगर आप सही से समझ कर देखोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों ही चेंज हो जाएगी। जो कुछ भी ट्रेडिंग की सच्चाई है उसे आपके सामने रखा है। तो ये लेक्चर आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस लेक्चर को आप बार बार देखने वाले हो, और सच में इस लेक्चर को अगर आपने समझ लिया, आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों चेंज हो जाएगी। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप इस लेक्चर को याद करोगे और आप अपने आप से कहोगे कि अभी मुझे जो ये देखने को मिल रहा है, ये मैं कहाँ से सीखा था। ये मैंने कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लिया था, उसमें उस इंसान ने आखिरी लेक्चर में जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था ट्रेडिंग रिलेटेड, वहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा है और वहाँ से मुझे एक सही रास्ता मिला है कि मुझे ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आगे किस तरीके से जाना है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे अपने डिसीज़न को लेने के लिए, अपने कुछ डिसीज़न को बदलने के लिए कि मैंने ये जो डिसीज़न लिए हैं ये मुझे बदलने हैं और अब तक मैंने ये नहीं किया है, ये सब कुछ मुझे अब करना है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो यहाँ पर इस कोर्स में टोटल हमारे 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। और टोटल लेक्चर कितने हैं? 24 लेक्चर है। वो जो इंडिकेटर का लेक्चर है उसे मैंने 2 पार्ट में रखा है, उसे भी मिला दो तो टोटल 25 लेक्चर होते हैं। और इस कोर्स की पूरी लेंथ कितनी है आपको पता है? इसी के साथ ये कोर्स बन जाता है इंडिया का ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा और डिटेल कोर्स। आपने नॉर्मली कोर्स की लेंथ देखी होगी 10 से 15 घंटे, 20 घंटे, मैक्सिमम 30 से 40 घंटे।
इतना बड़ा टेक्निकल एनालिसिस पर आपने कोई भी कोर्स कभी नहीं देखा होगा। ये इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर आप देखो तो रेयरली आपको इतना बड़ा कोर्स कहीं पर भी देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा कोर्स क्यों, इतने बड़े कोर्स की क्या ज़रूरत थी? इतने बड़े कोर्स की ज़रूरत इसीलिए थी कि इस कोर्स के बाद आपको दुनिया में कभी किसी कोर्स की ज़रूरत ना पड़े ट्रेडिंग एनालिसिस के रिलेटेड। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, उन सारे टॉपिक को भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। इस कोर्स के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप कोई और कोर्स करते हो वो अलग बात है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, चार्ट रीडिंग की, प्राइस एक्शन की। तो अगर इस कोर्स को आप पूरा डिटेल में कवर करते हो, पूरा डिटेल में आप इसे समझते हो, सीखते हो, मतलब कि आपके नाम के आगे भी लग जाएगा कि आपने इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स कंप्लीट किया है। टेक्निकल एनालिसिस का आपने इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स कंप्लीट किया है। मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा कोर्स बनाया है, आपने सबसे बड़े कोर्स को कंप्लीट किया है, जो कि बहुत बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर ये जो एसएमसी का पूरा लेक्चर है 6.5 घंटे का, यहाँ पर 1-2 घंटे और ज़्यादा ऐड करके मैं एसएमसी का पूरा अलग से कोर्स निकाल सकता था कि ये 8-10 घंटे का हमारा एसएमसी का कोर्स है। इस तरीके से मैं 2 कोर्स को लॉन्च कर सकता था, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने इसी कोर्स में ये एसएमसी के कोर्स को इंक्लूड किया है। 2 अलग अलग कोर्स नहीं किए। मैं 2 अलग अलग कोर्स करता, फिर आप इन दोनों कोर्स को अलग अलग प्राइस में बाय करते, आप दोनों कोर्स को लेते कि एक एसएमसी का कोर्स है, एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, पर इस कोर्स को भी मैंने यहीं पे इंक्लूड किया है। तो ये थे हमारे सारे लेक्चर, ये थे हमारे सारे टॉपिक जो कि आप सीखने वाले हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर किया है। किस टॉपिक के बाद क्या सीखना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको दिखाई। और ये सब कुछ मैंने आपको क्यों दिखाया है? बस इसीलिए दिखाया है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ, आपको पता चले कि ये कोर्स आपके काम का है या नहीं है। और अगर कोर्स ले भी लेते हो फिर भी फिक्र करने की बात नहीं है, आपको पसंद ना आए आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। उसकी प्रोसेस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको और कुछ पॉइंट बताता हूँ, और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिफंड पॉलिसी के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, येस वी ऑफर अ 48 आवर रिफंड विंडो आफ्टर द परचेस। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद इन दैट टाइम फॉर अ फुल रिफंड। रिफंड विल नॉट बी प्रोसीड आफ्टर 48 आवर्स। आपने कोर्स परचेस कर लिया, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना है तो 48 आवर्स में आप हमें बता सकते हैं, आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। वो भी बिना कोई सवाल पूछे। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको रिफंड क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, क्यों कोर्स पसंद नहीं आया। कोई भी सवाल किए बिना आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। बस ख्याल आपको एक ही बात का रखना है कि कोर्स परचेस करने के बाद 48 घंटे के अंदर आपको हमें बताना है। आप हमें ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं। और एक पॉइंट ये कि आपके पास इस कोर्स का एक्सेस कब तक रहेगा। तो कोर्स परचेस करने के बाद से आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा 2 साल तक। यहाँ पर मैंने कोर्स का एक्सेस रखा है 2 साल तक। आज आपने कोर्स को परचेस किया है तो आने वाले 2 साल तक आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा। मैंने यहाँ पे 2 साल रखे हैं, ना 3 महीने, ना 6 महीने, ना 9 महीने, ना 12 महीने। 2 साल क्यों रखे हैं मैंने यहाँ पर? क्योंकि आप इस कोर्स को आराम से देख पाओ और बार बार रिपीट कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया चलो मैंने सब कुछ सीख लिया, इस तरीके से नहीं करना है। आपको कोर्स को रिपीट करना है, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। और दूसरा, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में इस कोर्स को नहीं देखोगे, आप बिल्कुल ही आराम से देखोगे। और इसके अलावा कोर्स के बीच में आपको गैप नहीं लाने हैं, आपको रेगुलर देखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई लेक्चर देखा फिर 1 हफ्ते बाद देखा, फिर एक लेक्चर देखा फिर 3-4 दिन का गैप आ गया। इस तरीके से नहीं करना है। आप चाहो तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफ रख सकते हो, पर आपको रेगुलर देखना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो। ऐसा करोगे तो आप सब कुछ भूलते जाओगे और आपको सही से समझ में नहीं आएगा। आपको इसी तरीके से समझना है कि आपने कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं और वहाँ पर रोज़ आपको 1 या 2 घंटे पढ़ने जाना है। और ऐसा भी मत करना कि चलो मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, मैं ये पूरा हफ्ता बिल्कुल ही फ्री हूँ तो इस पूरे हफ्ते में इस पूरे कोर्स को देख लेता हूँ और मैं सब कुछ सीख जाता हूँ। ऐसा भी नहीं करना है। कम से कम 2-2.5 महीने का समय लगाना है इस कोर्स को सही से देखने के लिए। और देखिए, हर एक लेक्चर को आराम से देखना है, किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मुझे चलो ये ट्रेंड लाइन आती है तो ट्रेंड लाइन का टॉपिक मुझे नहीं देखना है, क्योंकि हो सकता है ट्रेंड लाइन आपको आती हो पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है, तो कुछ पॉइंट ऐसे हो गए जो आपको ना पता हो। तो अगर आप इसे स्किप कर दोगे तो वो पॉइंट आपके चले जाएंगे। और कोई भी टॉपिक हो, वो टॉपिक आपको भले ही आता हो पर उस टॉपिक को कवर करते करते बीच बीच में मैंने बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बताए होते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं होते हैं, पर
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो पॉइंट भी आपके मिस हो सकते हैं। इसीलिए आपको किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, 1 बाय 1 सारे लेक्चर को आपको डिटेल में देखना है। और जब भी आप लेक्चर देखने के लिए बैठे आपको पेपर पेन लेकर ही बैठना है। बीच बीच में मैंने ज़रूरी पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट को आपको अलग से लिख लेना है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस रखी है उसी तरीके से आपको देखना है, किसी भी लेक्चर को स्किप करके नहीं जाना है, वरना आपके कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं और आपको आगे की चीज़ें सही से समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरे कोर्स को देखना है। और आपके दिमाग में सवाल होगा कि कोर्स देखते देखते अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो, अगर मुझे कुछ डाउट्स हुए तो मुझे क्या करना है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं उसे आपको अलग से लिख लेना है, फिर उन सवाल को आपको हमें भेजना है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोर्स को देखते देखते अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आए तो वो डाउट सोल्व नहीं होंगे। तो इस बारे में भी आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस होने के चांस बहुत ही कम है, ट्रेडिंग में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। ये बात मैं आपको क्लियर अभी ही बता रहा हूँ। तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी। ये मत समझना कि आपने ये कोर्स देख लिया आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कोर्स देखकर, कोर्स करके कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप पर। एक बार नहीं 1000 बार ये कोर्स देख लोगे या फिर इसके जैसे और 1000 कोर्स देख लोगे, फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो इस बात को पहले दिमाग में रखना। ट्रेडिंग में सक्सेस होना कोई आसान बात नहीं है, उसके सामने आपको उतनी मेहनत भी करनी होती है। तो आप एक मेहनत करने वाले इंसान हो तभी ये कोर्स और कोई भी कोर्स आपके काम का है। आप सिर्फ वीडियो देखने वाले हो, कॉल टिप्स पे काम करने वाले हो, फिर ये कोर्स या कोई भी कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको कोर्स कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाता है, इस बात को हमेशा याद रखना। दुनिया का कोई भी कोर्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है, आपकी मेहनत आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। कोर्स से आप सारी चीज़ें सीखते हो, क्या करना है, कैसे आगे जाना है, पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, आखिर में क्या सीखना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। आपको जो कुछ भी नहीं आता है वो आप कोर्स से सीख सकते हो। पर आप अगर ये कहते हो मैंने कोर्स कर लिया मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोर्स में आपको जो बताया गया है, कोर्स में आपको जो सिखाया गया है, आप उसी तरीके से आगे जाते हो तो कुछ हो सकता है। मैंने आपको कोर्स में सिखाया है कि एसएल यहाँ पे रखना होता है, इतना एसएल रखना होता है, और जब भी एसएल आता है हमें निकल जाना होता है, पर आप उस बात को फॉलो ही नहीं करते हो। आप सही जगह पर एसएल सेट ही नहीं करते हो, आप कहीं पर भी एसएल सेट कर देते हो। आप जब भी एसएल आता है वहाँ पर निकलते नहीं हो, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखते हो। फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे बताओ मुझे। यहाँ पर आपको कोर्स में जो सिखाया कि इस तरीके से करना है वो आप करते ही नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कोर्स आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है, कोर्स आपको सारी चीज़ें सिखाता है। आप उनको फॉलो कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मुझसे जितना हो सका उतना मैंने इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से सिखाने की कोशिश की है। पर अगर आप उस पर मेहनत ही नहीं करते हो, आप सीखते ही नहीं हो, आप सिर्फ देखते हो और आप समझते हो कि चलो अगले दिन ट्रेड करके मैं यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप मेहनत करोगे, सारी चीज़ों को समझोगे, सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और एक सही तरीके से आगे जाओगे, हर रोज़ सीखते रहोगे, तो यहाँ पर आपका कुछ हो पाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना, दुनिया का कोई भी कोर्स आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है, आपको प्रॉफिटेबल आपकी मेहनत बना सकती है। जैसे कि देखिए, आप कहीं पर कार सीखने के लिए जाते हो, जो आपको कार सिखाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से कार तो सिखा देते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ पॉइंट भी बताते हैं कि कब आपको क्या करना होता है। जैसे कि कब आपको कितनी स्पीड रखनी होती है, कब आपको ब्रेक लगाना होता है, कब आपको किस तरीके से जाना होता है, कब आपको कितनी स्पीड में जाना होता है, सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। पर आप किसी भी बात को फॉलो ही नहीं करते हो, अपने हिसाब से ही आप कार चलाते हो, फिर आपका एक्सीडेंट होता है तो क्या आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो कि आपने मुझे सही से कार चलाना सिखाया ही नहीं। उन्होंने तो सब कुछ सही से सिखाया है पर आपने ही फॉलो नहीं किया। उन्होंने आपको कहा था कि इस लेवल पर आपको ब्रेक लगानी है, पर आपने उस लेवल पर ब्रेक नहीं लगाई, तो गलती किसकी है, उनकी है या फिर आपकी है। या फिर आप अपने हिसाब से बिल्कुल ही सही थे पर सामने वाले ने आकर ही आपकी गाड़ी को टक्कर दे दी, तो उसमें भी आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे, फिर भी मार्केट कभी ना कभी आपको ट्रैप कर लेगा, तो तब वहाँ पर किसी की भी गलती नहीं है। छोटा लॉस दो, वहाँ से निकल जाओ, और कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको यही सीखना है कि छोटा लॉस कैसे देते हैं। अगर छोटा लॉस देना आप सीख गए तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर जाओगे। और देखिए, इस कोर्स को परचेस करने के बाद आपको किसी भी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जाएगा।
मैं कोल्ड टिप्स के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। मैं कभी किसी को कोल्ड टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। तो ऐसा मन में बिल्कुल भी मत रखना कि आपने ये कोर्स परचेस कर लिया, फिर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर वहाँ पर रोज़ आपको कोल्ड टिप्स दी जाएगी कि चलो यहाँ पर बाय करो, यहाँ पे सेल करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा ही करना है तो मैं सीधा आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड कर लेता और वहाँ से आपके पास से कुछ चार्ज लेके आपको कॉल या टिप्स प्रोवाइड करता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर ये कोर्स की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आपको कोल्ड टिप्स पर किसी के कहने पर काम नहीं करना है, आपको पहले सीखना है और इंडिपेंडेंटली अपने आप से अपने हिसाब से ट्रेड करना है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ट्रेड करने में, किसी की कोल्ड टिप्स की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को इतना लायक बना लेंगे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बता दो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बाय करूँ, क्या सेल करूँ। अगर पूरे कोर्स को सही से कंप्लीट करते हो, सही तरीके से सीखते हो, समझते हो, आपको पूरी ज़िंदगी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देखिए, बात की जाए कोर्स के प्राइस की, तो कोर्स की प्राइस को मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। ये बात आपको कब पता चलेगी? अगर आपने पहले कोई कोर्स लिया हुआ है, उसका कंटेंट देखा है, उसकी टोटल लेंथ देखी है, तो आप अभी समझ पाओगे कि इस कोर्स की प्राइस मैंने कितनी अफोर्डेबल रखी है। और अगर आपने पहले कोई भी कोर्स नहीं लिया है या फिर आपको कोर्स की लेंथ के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में और उसकी प्राइस के बारे में नहीं पता है, तो एक बार आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, बाकी के कोर्स को देख लीजिए, उनकी लेंथ को देख लीजिए, उनकी प्राइस को देख लीजिए, फिर उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोर्स की प्राइस मैंने बिल्कुल अफोर्डेबल रखी है। यहाँ पे सिर्फ प्राइजेक्शन का कोर्स होता है, उसकी प्राइस होती है 8 से 10 हज़ार। सिर्फ एसएमसी का कोर्स होता है, उसकी प्राइस होती है 8 से 10 हज़ार। और शायद इतना कंटेंट ना हो, इतनी कोर्स की लेंथ ना हो, 10 से 12 घंटे का कोर्स हो और उसका प्राइस होगा 8 से 10 हज़ार रुपये। तो आप ये पहले एक बार रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर कुछ डिसीजन लीजिए। और यहाँ पर हमारे कोर्स में प्राइजेक्शन भी इंक्लूड है, एसएमसी भी इंक्लूड है, सारे इंडिकेटर भी इंक्लूड है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी अदर चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें एक ही कोर्स में मिल रही है, वो भी एक ही कोर्स की प्राइस में। तो यहाँ पर ये प्राइस बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ लोग थे, वो ऑलरेडी इस कोर्स को परचेस कर चुके हैं और उन्होंने कोर्स को देखना शुरू भी कर दिया है और बहुत ही अच्छे रिव्यू आ रहे हैं उनके, और उनको कोर्स बहुत ही पसंद आ रहा है। आप इस कोर्स को देखोगे, आपको भी ये कोर्स बहुत पसंद आएगा। ये कोर्स आपको ट्रेडिंग तो सिखाएगा ही, पर उसके साथ साथ काफ़ी नई चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरे ट्रेड के बारे में, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहता है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा और वो मैं आपको परसेंटेज में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर असली चीज़ होती है परसेंटेज। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँगा कि मैंने एक ट्रेड से 100 रुपये कमाए, तो आप कहोगे कि उसमें क्या बड़ी बात है, उससे ज़्यादा तो मेरा बच्चा खर्च कर देता है, 100 रुपये में क्या बड़ी बात है। चलो ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि मैंने स्टॉक मार्केट से 1000 रुपये कमाए, आप कहोगे हाँ ठीक है, आजकल 1000 रुपये में क्या होता है, कोई बात नहीं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि मैंने एक ट्रेड से 10,000 रुपये कमाए, तो फिर आप मुझसे कहोगे कि सर हमें भी सिखाओ ना किस तरीके से कमाए, सर हमें भी बताओ ना किस तरीके से 10,000 कमाते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ है, जब मैंने स्टॉक मार्केट से 100 रुपये कमाए तब मेरी कैपिटल थी 1000 रुपये, तो मैंने स्टॉक मार्केट से 10% कमाए, 1000 के 10% होते हैं 100 रुपये। फिर मैंने जब स्टॉक मार्केट से 1000 रुपये कमाए तब मेरी कैपिटल थी 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये के 10% होते हैं 1000 रुपये जो मैंने कमाए। उसके बाद जब मैंने 10,000 रुपये कमाए, जिसे देखकर आपकी आंखों में चमक आ गई कि 10,000 रुपये कमाए, तब मेरी कैपिटल थी 1,00,000 रुपये। तो मेरे परसेंटेज सेम ही है। 1,00,000 रुपये के 10% कितने होते हैं, 10,000 रुपये। तो मेरे परसेंटेज सेम ही है, मैं बस अपनी कैपिटल को धीरे धीरे करके बढ़ाता गया। जैसे जैसे मैं मार्केट को समझता गया, मैं अपनी कैपिटल को बढ़ाता गया। मेरा फोकस परसेंटेज पर था, मेरे परसेंटेज सेम ही है, पर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता गया क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाता गया। तो यहाँ पर आपका फोकस परसेंटेज पे होना चाहिए। आपको प्रॉफिट कितना भी होगा, आप उसे फिगर में देखोगे आपको कम ही लगेगा, पर अगर आप उसे परसेंटेज में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर आपको अपना PNL परसेंटेज में दिखाता हूँ, मेरे कितने ट्रेड सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं, कहाँ पर कितना प्रॉफिट लॉस होता है। और मेरे पास ट्रेड करने के लिए एक डिसेंट कैपिटल है, मेरे पास बहुत ही बड़ी कैपिटल नहीं है, एक नॉर्मल कैपिटल है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉर्मल होता है। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर ऐसा नहीं होगा कि आपकी आंखों में चमक आ जाए कि ये क्या, मेरा प्रॉफिट और लॉस लाखों करोड़ों में नहीं होता है। मेरे पास एक डिसेंट कैपिटल है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉर्मल होता है। हो सकता है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से आपका प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अब मैं आपको अपना PNL दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की
स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं माय अकाउंट में क्लिक कर देता हूँ। माय अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर ये है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमें हमारा PNL रिपोर्ट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस PNL रिपोर्ट, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे सारे ट्रेड है। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रेड में 0.09% प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये जो सारे ट्रेड होते हैं जो 1% के अंदर होते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो 1% के अंदर है, ये कुछ ऐसे ट्रेड होंगे जिन्हें कि मैंने बीच में से निकाला है। मतलब कि मैंने कोई ट्रेड लिया, वो ऊपर की तरफ गया, फिर रिवर्स करके नीचे की तरफ आने लगा, तो उसे मैंने बाइंग प्राइस के आसपास निकाला। कोई ट्रेड मैंने लिया, वो नहीं चला, वो नीचे की तरफ गया, उसे मैंने छोटे लॉस में निकाला, या फिर वहाँ पर मेरा एसेलेट हुआ। तो जो 1% के अंदर आपको दिखे, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये ट्रेड नहीं चले हैं, या तो साइडवेज हो गए हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे चले फिर वहीं पे साइडवेज हो गए। तो ऐसे ट्रेड को मुझे BEP लेवल पे निकालना पड़ा, या फिर छोटे प्रॉफिट या लॉस पर निकालना पड़ा। BEP मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पर हमने ट्रेड बनाया है वहीं पे ख़त्म कर देना। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से है। सेकेंड ट्रेड मेरा यहाँ पे देखिए 1.82% का प्रॉफिट है। थर्ड ट्रेड यहाँ पर देखिए 0.15% का प्रॉफिट, मतलब कि ये ट्रेड भी नहीं चला। अब यहाँ पर आगे के ट्रेड में देखिए 1.81% का प्रॉफिट, उसके बाद आप देखिए 0.03% का लॉस, मतलब कि ना के बराबर BEP लेवल के आसपास ही। उसके बाद यहाँ पर अगले ट्रेड में आप देखिए 4.5% का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर अगले ट्रेड में देखिए अराउंड 2.25% का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 0.4% का लॉस है। यहाँ पर मेरी थोड़ी गलती हो गई थी। यहाँ पर जिस लेवल पर मुझे निकलना था ना, उस लेवल पर मैं नहीं निकल पाया था। मैंने वेट किया था कैंडल क्लोजिंग का, और बहुत ही बड़ी कैंडल क्लोजिंग हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा लॉस हो चुका था। वरना यहाँ पर अराउंड मेरा 2% का लॉस होता, पर लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया था मार्केट की वोलाटिलिटी की वजह से, क्योंकि ओपनिंग टाइम था, वहाँ पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा था, और ये ट्रेड मेरा स्विंग ट्रेड था, और मार्केट मेरे अगेंस्ट गया और सीधा नीचे की तरफ जाता रहा। तो यहाँ पे सुबह की वोलाटिलिटी की वजह से मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा लॉस ज़्यादा हो गया। उसके बाद अगला ट्रेड देखिए 0.3% का प्रॉफिट है, और उसके बाद अगला ट्रेड देखिए यहाँ पर 0.4% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब भी मेरा लॉस होता है मैं कम लॉस देता हूँ, जब भी मेरा प्रॉफिट होता है मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेता हूँ। यही ट्रेडिंग है, इसके आगे और कुछ भी ट्रेडिंग में नहीं है। जब भी प्रॉफिट होता है ज़्यादा लेना है, लॉस होता है छोटा लॉस दे के निकल जाना है। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हो तो आप ट्रेडिंग में कुछ ज़रूर से कर पाते हो। चलिए यहाँ पर मैं आपको और कुछ ट्रेड भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगला ट्रेड जिसमें कि 2% का प्रॉफिट है। उसके बाद का ट्रेड आप देखिए 7.5% का प्रॉफिट है। उसके बाद आप देखिए 0.3% का लॉस है। तो पैसा आता है ना, तो पैसा जाता भी है, पर ख्याल क्या रखना है, जब आता है तब ज़्यादा आए, जब जाता है तब कम जाए। जितना भी पैसा आप अपना काम करके कमा रहे हो, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। आपके महीने के खर्चे आपके महीने की इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगला ट्रेड देखिए, यहाँ पर भी अराउंड 4.25% का प्रॉफिट है। फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर मेरे बैक टू बैक टेसल गए थे, यानी कि यहाँ पर मेरी लूजिंग स्ट्रिक स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसके कुछ रीज़न होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकते हैं, कुछ मार्केट की कंडीशन ख़राब हो सकती है, कोई भी रीज़न होते हैं। तो जब इस तरीके से बैक टू बैक टेसल चले जाते हैं, आपके लूजिंग ट्रेड शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपको मार्केट से थोड़ा ब्रेक लेना होता है। उसके बाद आपको अपनी गलतियों को देखना होता है कि यहाँ पर मेरी क्या गलतियाँ हो रही है, मेरी यहाँ पर क्या गलती है जो मेरे एसएल जा रहे हैं, क्या मेरी कोई भी गलती है। आपको अपनी जर्नल को चेक करना होता है। अब ये जर्नल वगैरह क्या होता है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ मैंने कोर्स में बताया है। तो आपको अपनी जर्नल को चेक करना होता है, वहाँ से आपको पता चलता है आपकी क्या गलती है। अगर आपको आपकी कोई गलती नहीं मिलती तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर मार्केट सही नहीं है, मार्केट की कंडीशन सही नहीं है, और उस कंडीशन में आप ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए आपका लॉस हो रहा है। तो आपकी गलती यहाँ पर क्या है, आपकी गलती ये है कि मार्केट सही नहीं चल रहा, फिर भी आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर रहे हो। फिर मार्केट से एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है, और फिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ ट्रेड करना होता है, और इस लूजिंग स्ट्रेट को तोड़ना होता है। तो यहाँ पर 3 या 4 ट्रेड में मेरे बैक टू बैक एसएल चले गए थे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितना एसएल गया, अराउंड 2.5% का यहाँ पर मेरा एसएल गया। दूसरे ट्रेड में 0.3% का एसएल गया। तीसरे ट्रेड में देखिए 4.25% का मेरा यहाँ पर एसएल गया। जब इस तरीके से एसएल हिट होते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, तो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू भी आ जाते हैं। इसीलिए मार्केट से थोड़ा ब्रेक लेना होता है, और ये सब कुछ होने के बाद मैंने मार्केट
से एक छोटा सा ब्रेक लिया था। यहाँ पर मेरे लॉस ज़्यादा हो गए। नॉर्मली मेरे लॉस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, पर यहाँ पर मेरी कुछ गलती थी, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू होंगे, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया था। उसके बाद यहाँ पर आखिर में देखिए 0.3% का लॉस, तो यहाँ पर मेरे 4 बैक टू बैक टेसल चले गए थे। उसके बाद मैंने अपनी गलती को देखा कि मार्केट की कंडीशन सही नहीं है और यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर जो गलतियाँ हो रही है उन गलतियों को सुधारना है और फिर अगेन से हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप के साथ हमें एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखना कि किसी को भी सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस सबका होता है। फिर यहाँ पर आप आगे देखिए अगले ट्रेड में क्या हुआ, 0.06% का लॉस, यानी कि बीईपी के आसपास। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ट्रेड सही होने लगे, यहाँ पर 2% के ऊपर प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद देखिए 0.6% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक लॉस हुआ अराउंड 1.25% का। उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ 0.5% का। उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ 3.25% का। और फिर उसके बाद देखिए एक छोटा सा लॉस 0.03% का। उसके बाद फिर 2% का प्रॉफिट। उसके बाद 0.6% का लॉस। उसके बाद 0.08% का प्रॉफिट, यानी कि बीईपी लेवल। और यहाँ पे जो भी ट्रेड आपको 1% के अंदर दिखे वो बीईपी लेवल पर निकाले गए हैं, जो कि ट्रेड सही से नहीं चले हैं या फिर साइडवेज हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अपने ट्रेड क्यों दिखाए, 2 बातें बताने के लिए। एक तो ये कि मैं ट्रेड करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये होता है कि आप ट्रेड करते नहीं होंगे, सिर्फ आप ट्रेडिंग सिखाते हो, और ऐसा काफ़ी जगह हो भी सकता है। और उसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है ट्रेड करने का। हो सकता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं, वहाँ से उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने लिए ट्रेड कर पाए। तो ऐसा होना पॉसिबल है, इसीलिए मैंने आपको अपने ट्रेड दिखाए कि मैं ट्रेड करता हूँ। और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये थी कि लॉस सबको होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, लॉस सबका होता है। कभी ना कभी गलती सबसे हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने ज़रूरी है। और अभी तक अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, मतलब कि आप ये कोर्स करना चाहते हो, तभी आप आखिर तक देख रहे हो। काफ़ी सारे लोग बीच में से ही स्किप करके चले गए होंगे, और काफ़ी सारे लोगों ने बीच में से ही आधा लेक्चर देख के ही कोर्स को बाय कर लिया होगा। पर आप अगर अभी तक यहाँ पर बने हुए हो, मतलब कि आप कोर्स को बाय करना चाहते हो, तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। कोर्स लेने के बाद पसंद नहीं आता, रिफंड के लिए क्लेम कर देना, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते हो तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बहुत ही सारी नई चीज़ें आप सीखोगे। तो चलिए अब कुछ पावरफुल लाइन के साथ इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पावरफुल लाइन आपके साथ शेयर करता हूँ, उन लाइन को सुनते सुनते आप अपनी नई जर्नी की शुरुआत करें। अब दुनिया से अलग रास्ता चुना है तो मेहनत भी उसी हिसाब से करूँगा। मैं एक सफल ट्रेडर ज़रूर बनूँगा। मैं भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होगी, पर मैं कभी अपनी गलतियों को दोहराऊँगा नहीं। मैं अपने हर ट्रेड से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखूँगा, चाहे वो ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे या फिर लॉस। और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने लूजिंग ट्रेड को कभी होल्ड नहीं करूंगा और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अपने एनालिसिस पर, अपने सेटअप पर और अपने आप पर पूरा विश्वास रखूंगा। जब भी मेरा सेटअप होगा मैं ट्रेड लेने से डरूंगा नहीं, और बिना सेटअप के मैं कभी ट्रेड करूंगा नहीं। मैं कभी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। हमेशा अपनी कैपिटल को बचा के रखूंगा। मैं हर रोज़ मेडिटेशन करूंगा और अपने दिमाग को शांत रखूंगा और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लूँगा। मैं फोमो में कभी ट्रेड नहीं करूंगा, हमेशा रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, होगा तुझे वो सब हासिल, एक बार तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी।